ओम सच्चिदानंद गुरुवे नमः। जिसके जीवन में सत्संग, महापुरुषों का संग और महापुरुषों के अमृतवाणी सुनते सुनते ये भीतर तीव्र तत्परता जगी है, उसी में ही ये विचार प्रकट होता है। क्या विचार कि मैं इतना समय से साधना, जप, तप, ध्यान, मंत्र जाप, सेवा, सत्संग करता हूं, निष्ठा से करता हूं, लेकिन ये प्रश्न कोई कोई विरले को ही होता है। वो क्या प्रश्न है? आज से 35 साल पहले एक महापुरुष ने कहा था, यही प्रश्न हमने सुना था, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? ये साधारण प्रश्न नहीं है। अगर आप किसी को पूछोगे तो कि मैं कौन हूं, तो वह जवाब देंगे कि तू मनुष्य है, तू चंद्रेश भाई है, तू नटू भाई है, तू हिंदू है, तू ज्ञानी है, तू अज्ञानी है, तू अच्छा है, ये बुरा है। ये जवाब देंगे। जिनके पास जैसी दृष्टि होगी वैसा ही जवाब देंगे। लेकिन यहां प्रश्न अपने आप को पूछना है। एक कमरे में बैठ जाओ, दरवाजा बंद कर दो और भीतर से सच्ची वेदना, तीव्र तत्परता से पूछो, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? तीव्र वेदना होनी चाहिए। परोक्ष से अपरोक्षानुभूति का मार्ग में चलना चाहता है, वह शब्दों से पर आगे जानना चाहता है, उसको यह प्रश्न उठता है। जो परोक्ष में रमण करना चाहता है, जो राग और द्वेष में रमण करना चाहता है, उसको यह प्रश्न नहीं उठता है। जिन पर बहुत गुरु की कृपा होती है, तभी यह प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? गहराई से मैं कौन हूं? क्या मैं ये पंचभूत का शरीर हूं? अपने आप से प्रश्न, अपने आप से उत्तर उसका। जो शरीर पंचभूत का शरीर हो, तो ये शरीर प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, गर्भ से। लेकिन यहां अभी तक 64 साल तक इनका प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। तो क्या ये शरीर मैं हूं? ये शरीर मैं नहीं। तो शरीर में नहीं तो पुरुष या स्त्री में हूं? क्यों मैं शरीर नहीं हूं? क्या मैं 5 इंद्रियां हूं? क्या 5 विषय हूं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। क्या मैं गृहस्थी हूं? क्या मैं सन्यासी हूं? क्या मैं त्यागी हूं? क्या मैं ब्रह्मचारी हूं? क्या मैं मन हूं? इन सभी में परिवर्तन हो रहा है।
गृहस्थ में भी परिवर्तन, संन्यास में परिवर्तन, त्याग में भी परिवर्तन, ब्रह्मचारी में भी परिवर्तन, मन में भी परिवर्तन। मन तो राग और द्वेष और अहंकार, भेद और ईर्षा और भूत और भविष्य काल की चिंता से भरपूर है। ईर्षाओं से भरपूर है। तो क्या मैं मन हूं? और जो भी कुछ हो रहा है मन में हो रहा है। यह प्रश्न मन से उस पार का प्रश्न है। मन से पूछा नहीं है, मन से पार होकर यह प्रश्न है। क्या मैं मन हूं? क्या मैं बुद्धि हूं? क्या मैं अहंकारी हूं? इस शरीर नाशवान है। इंद्रिया, विषय, नश्वरता ये बारंबार दुख की तरफ ले जाने वाला है। जो इस नश्वरता को मैं हूं जानता है, वो दुख की तरफ जा रहा है, भागे जा रहा है। और जो सोचता है कि मैं कौन हूं, तो उसी में से विमल और विवेक और वैराग्य प्रकट होता है। मन हमेशा जो नहीं है उसी को पकड़ने का यत्न करते विषयों में भागता रहता है, दुख की तरफ जाने वाला है। जो टिकने वाला नहीं उसी को पकड़ने का प्रयत्न करता है, ये मन है। तो मैं मन नहीं हूं। मन हमेशा चिंता करता रहता है, क्या होगा मेरा? ये पत्नी चली जाएगी, पति चले जाएगा, ये धन चला जाएगा। और राग और द्वेष से भरपूर ये मन है। लेकिन जिनको अब गुरु कृपा से बोध कि सचमुच बोध का पता चला, इन सबको तन और मन और धन, जिनको मैं मानता था मैं हूं मैं हूं मैं हूं, एक गुरु की कृपा से, गुरु के बोध से पता चला ये मिथ्या है, कल्पित है, ये नाशवान है, ये सदा टिकने वाला नहीं है। इसलिए सच्चा त्याग माना, जो नहीं है उसको सत्यम स्वीकारना, छूट जाना, बाध हो जाना, मिथ्या समझना। जैसे परछाइया को होते हुए भी उसमें हम सुख और दुख, हर्ष और शोक और ईर्षा नहीं होती, और परछाइया को हम आशीर्वाद भी नहीं देते, तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण। है ही नहीं, मैं ही हूं। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया होते हुए, अहंकार होते हुए उसको मिथ्या जानना, अनुभव करना, अब मैं गुरु कृपा से और ज्ञान उपदेश से मिथ्यात्व का बार बार बात करने से ही मैं कौन हूं इसकी समझ दृढ़ता के साथ निश्चय होता है। शब्दों से नहीं, मन से नहीं, मन से उस पार तभी निश्चय होता है कि जहां वाणी का विषय भी नहीं है। फिर भी ज्ञानवान महापुरुष, जैसे गिलास में बर्फ का पानी है तो बार बूंद दिखाई देता है, ऐसे ज्ञानवान वाणी से पर उनकी जो अनुभूति का है, जो बूंद दिखाई देता है, वह वाणी है, अनुभूति निराली है। मैं वह सनातन सत्य आत्मा हूं जिसमें लेश मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं है, वह सनातन सत्य आत्मा में। ये सनातन सत्य आत्माओं कहने मात्र से ही उस अनुभूति की व्यापक स्थिति, अभेद स्थिति का प्रमाण रहता है।
फिर ये बार बार कहना नहीं पड़ता है कि मैं सनातन सत्य आत्मा हूं। जैसे शरीर में हूं, पुरुष में हूं, बार बार कहना नहीं पड़ता है मैं पुरुष हूं, नहीं हूं। ऐसे ही सदगुरु की कृपा से मैं सतचित आनंद स्वरूप आत्मा हूं, सदा रहने वाला हूं। और सर्वत्र मैं अपने आप को जानता हूं कि सर्वत्र मैं हूं। स्वयं से स्वयं की व्यापक निष्ठा और आनंद, स्वयं से स्वयं का व्यापक आनंद, गुरु प्रेम का आनंद। ये वाणी से पर की अप्रोक्षानुभूति में ही यह अनुभव होता है। जो मैं जो हूं वही हूं, न बनना है, न बिगड़ना है, न जाने वाला है, न आने वाला है। मैं तो सदा सत्य स्वरूप वही आत्मा हूं, गुरु महाराज का हूं। गुरु माना सत्य, और जहां सत्य प्रगटा है वह सनातन सत्य गुरु तत्व का हूं। और मैं आत्मा गुरु महाराज का ही हूं। तो अब मैं नहीं, वही है, वही सत्य आत्मा मैं हूं। इसलिए सदगुरु अपने में ब्रह्मानंद की खुमारी प्रगटाते हैं, अपने भी ज्योत जगाते कि मैं कौन हूं, ये प्रश्न नहीं रहेगा। अब मैं जो हूं वही हूं, एक अद्वैत ज्ञान स्वरूप, प्रसन्न स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। ये दृढ़ता से एक निश्चय अनुभव धारा में रहती है। फिर प्रकृति के कितना भी प्रकोप आ जाए, कितना भी विरोध हो जाए, कितना भी संग चले, तो हम इन सभी के अंदर मैं हूं का पता चलता है कि वह सतचित आनंद स्वरूप में ही हूं। इसलिए ज्ञानवान को, जिनको मैं हूं का पता चल गया ना, उसको हर्ष और शोक नहीं होता है, उसको मरने का डर भी नहीं रहता, क्योंकि मेरा जन्म ही नहीं है तो मृत्यु कहां से होगी। अब सर्वत्र मैं ही हूं तो मेरी कोई निंदा भी कर सकता नहीं है और कोई प्रशंसा भी कर सकता नहीं है। मैं सब पदों से महापद है वह सनातन तत्व आत्मा में हूं, वह गुरु कृपा से हूं, गुरु कृपा से भरपूर हूं, गुरु कृपा से भरपूर हूं, गुरु कृपा से भरपूर हूं।